हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिमेटेड लीगल केसेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पार्ट 2। फॉर वाचिंग फर्स्ट पार्ट प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो गिवन इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है मेरे क्वेश्चन सीरीज़ का। फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 1. According to Indian Evidence Act, relevancy means strict admissibility. True, partly true, false, none of the above. इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी, फॉल्स। इंडियन एविडेंस एक्ट में जरूरी नहीं है कि हर रिलेवेंट फैक्ट एडमिसेबल हो। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो कौन से रिलेवेंट फैक्ट को रिलेवेंट मानती है और उसको एडमिसेबल करती है। Now question number 2. Dash evidence is known as material evidence also. Options हैं direct, circumstantial, real, substantial. So दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा रियल। रियल एविडेंस को मटेरियल एविडेंस भी कहा जाता है। Question number 3. Oral admission as to contents of a documents are not relevant unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such documents under the rules hereinafter contained or unless the genuineness of a document produced is in question. तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या पार्टली ट्रू होगा या फॉल्स होगा या नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। ओरल एडमिशन कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का रिलेवेंट तब तक नहीं है जब तक कि पार्टी जो प्रपोज कर रहा है उसको शो कर दे कि उसके पास इंटाइटलमेंट है कि वो उस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर सकता है, या फिर जो डॉक्यूमेंट वो शो करना चाहता है उसके जेन्युइननेस पे कहीं कोई क्वेश्चन उठाओ किसी फैक्ट में, तब वो जाके कोर्ट के सामने उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करता है या उसका ओरल एडमिशन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 4. द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन से होगा ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, ट्रू। कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट कभी भी कोर्ट के सामने जब भी प्रेजेंट किए जाते हैं तो या तो वो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव हो पाएंगे या तो सेकेंडरी एविडेंस से। क्वेश्चन नंबर 5. एडमिशन इटसेल्फ इज हियरसे एविडेंस। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है या पार्टली ट्रू है या फॉल्स है या नन ऑफ द अबव है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ट्रू। एडमिशन जो है वो अपने आप में एक हियरसे एविडेंस है। क्वेश्चन नंबर 6. डैश कन्फेशन आर मेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ एंड रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC। ऑप्शंस इसके हैं जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, रिट्रैक्टेड, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर है जुडिशियल। जुडिशियल कन्फेशन जो होता है वो हमेशा कोर्ट ऑफ लॉ के सामने होता है, कोर्ट के सामने होता है, और वो हमेशा मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 7. डैश कन्फेशन आर मेड टू एनी पर्सन आउटसाइड द कोर्ट। इट मे बी टू पुलिस, टू हिज फ्रेंड्स, एनिमीज, वाइफ, टू हिज नेबर। ऑप्शंस इसके जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, रिट्रैक्टेड, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा बी, एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कन्फेशन होते हैं वो हमेशा किसी इनफॉर्मल पर्सन के सामने दिए जाते हैं, जैसे कि फ्रेंड, एनिमी या वाइफ। क्वेश्चन नंबर 8.
A dash confession is a statement made by an accused person before the trial begins by which he admits to have committed the offense but which he repudiates at the trial. इसके ऑप्शंस होंगे जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, रिट्रैक्टेड या नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर सी. रिट्रैक्टेड कन्फेशन जो होता है वो हमेशा एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा ट्रायल बिगिन होने के पहले दिया जाता है, लेकिन जब ट्रायल शुरू हो जाता है तो वो उस कन्फेशन से मुकर जाता है, उसको रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं. Question 9. There is no absolute rule of law that dying declaration cannot form the sole basis of conviction unless corroborated. Option ये true या partly true या false या none of the above. करेक्ट आंसर होगा आंसर ए ट्रू. कोई एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे सोल कन्विक्शन नहीं हो सकता जब तक कि कोरोबोरेशन ना हो. Question number 10. Each case must be determined by on its own facts, keeping in view the circumstances in which the dying declaration was made. Options true, partly true, false, none of the above. करेक्ट आंसर होगा आंसर है ट्रू. ईच फैक्ट, हर केस का फैक्ट जो होता है जिसमें कि डाइंग डिक्लेरेशन क्वेश्चन में, तो उसको अपने मेरिट्स के बेस पे कोर्ट डिसाइड करती है, उसके फैक्ट्स को कंसिडर करके. तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बगल में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह के डेली अपडेट्स आपको मिल सके. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें animatedcases@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं अपने क्वेरी को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.